की उड़ान। रात के 11:30 बजे। दिल्ली से मुंबई की आखिरी फ्लाइट इंडिगो 6E233 रनवे पर तैयार थी। आसमान में काले बादल घुमर रहे थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। विमान में 180 यात्री सवार थे, लेकिन माहौल में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। कैबिन क्रू अपनी मुस्कान के साथ यात्रियों का स्वागत कर रहा था, लेकिन कुछ यात्रियों को लग रहा था कि हवा में कुछ गलत है। विक्रम, एक 35 साल का बिजनेसमैन, खिड़की वाली सीट 13A पर बैठा था। उसने अपनी घड़ी देखी, रात 11:50। फ्लाइट ने रनवे से उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों में विमान बादलों के बीच था। अचानक टर्बुलेंस शुरू हुआ, हल्का सा झटका लगा और फिर सब सामान्य हो गया। लेकिन विक्रम की नजर खिड़की के बाहर पड़ी। बादलों के बीच उसे कुछ दिखा, एक धुंधली सी आकृति जो विमान के पंख के पास मंडरा रही थी। उसने अपनी आंखें मली, सोचा कि शायद थकान की वजह से उसे भ्रम हो रहा था, लेकिन आकृति फिर दिखी, एक काला धुंधला साया जिसके चेहरे की जगह सिर्फ अंधेरा था। विक्रम ने अपने बगल में बैठी यात्री, एक बुजुर्ग महिला, से पूछा, मैडम, क्या आपको बाहर कुछ दिख रहा है? महिला ने खिड़की की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराकर कहा, बेटा, रात में बादलों के सिवा क्या दिखेगा? लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी विमान में लाइट्स हल्की हल्की टिमटिमाने लगी। कैबिन क्रू की आवाज इंटरकॉम पर गूंजी, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध ले, हम थोड़े टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं। लेकिन टर्बुलेंस बढ़ता गया, यात्रियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। विक्रम ने फिर खिड़की की ओर देखा। इस बार साया और करीब था। उसकी आंखें नहीं थी, फिर भी विक्रम को लगा कि वो उसे घूर रहा था। अचानक एक चीख गूंजी। पीछे की सीट पर एक लड़की चिल्ला रही थी, वो बाहर है, उसने मुझे देखा। कैबिन क्रू ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन लड़की की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि कुछ और यात्री भी खिड़कियों की ओर देख रहे थे और उनके चेहरों पर वही डर था। तभी इंटरकॉम पर पायलट की आवाज आई, लेकिन वो सामान्य नहीं थी। आवाज में कंपन था, जैसे वो डर रहा हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें कुछ तकनीकी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, कृपया शांत रहें। लेकिन अगले ही पल इंटरकॉम से एक अजीब सी सिसकारी की आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, सब मेरे साथ आएंगे। विमान अचानक तेजी से नीचे की ओर झुका। यात्रियों की चीखें केबिन में गूंजने लगीं। विक्रम ने खिड़की की ओर देखा। वो साया अब और साफ था। उसका चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर तरफ महसूस हो रही थी। तभी विमान की लाइट्स पूरी तरह बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ यात्रियों की चीखें और साए की सिसकारी सुनाई दे रही थी। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने परिवार को याद किया। उसने सोचा शायद ये उसका आखिरी पल है। लेकिन तभी एक तेज झटके के साथ विमान स्थिर हो गया। लाइट्स फिर से जल उठीं। केबिन में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे को देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, क्या वो सच था? पायलट की आवाज फिर गूंजी, हम सुरक्षित हैं, हम मुंबई में लैंड करने वाले हैं। लेकिन उसकी आवाज में अब भी वही डर था। विक्रम ने खिड़की की ओर देखा। साया गायब था, लेकिन उसकी सीट के बगल वाली बुजुर्ग महिला अब वहां नहीं थी। उसकी सीट खाली थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। विमान मुंबई में लैंड हुआ, लेकिन जब यात्री उतरे तो क्रू ने बताया कि फ्लाइट में 180 यात्री सवार थे, लेकिन उतरे सिर्फ 169।
उस बुजुर्ग महिला का कोई रिकॉर्ड नहीं था। विक्रम ने उस रात को भूलने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वो फ्लाइट लेता उसे लगता कि कोई उसे खिड़की के बाहर से देख रहा है, और कभी-कभी रात के सन्नाटे में उसे वही सिसकारी सुनाई देती, सब मेरे साथ आएंगे।